ओम शांति। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह हम बाबा को याद करें तो बाबा की जो मदद है हमें 1000 गुना मिलेगी। क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता कि हमें बाबा को याद कैसे करना है। तो मैंने ना एक दादी गुलजार जी की एक क्लास देखी थी, तो उसमें दादी ने बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह हम बाबा को याद करें। तो वही क्लास के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी। तो दादी ने बताया कि बाबा ने ना हमें एक बहुत सुंदर विमान दे रखा है, और वो विमान है ना सबके पास है, हर एक के पास है, और वो विमान है मन का विमान। और दादी हमें कहती हैं कि इस विमान से हम कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी किसी भी जगह हम इस विमान से जा सकते हैं, क्योंकि मन के विमान में तो बस हमने सोचा और उस जगह पे हम पहुंच गए। तो दादी ने इसके बारे में बहुत सुंदर बातें बताई कि ये विमान कैसे चलता है, इसका स्विच क्या है। तो इसका स्विच बताया दादी ने कि परमात्मा परमात्मा की याद। जैसे ही हम ये बोलते हैं ना कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो हमारा किससे कनेक्शन हो जाता है? बाबा से हो जाता है ना। तो इसका स्विच दादी ने बताया कि बाबा की याद। जैसे हम बोलते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, और इसके पंख होते हैं, जैसे विमान के पंख होते हैं, तो मन के दादी ने बताया पंख होते हैं हिम्मत और उमंग उत्साह। और अगर हम में हिम्मत है ना, तो दादी कहते हैं कि भी बाबा तो वायदा करता है और बाबा बंधा हुआ है, कि भी बाबा बोलता है, मुरली में भी बाबा बोलते हैं कि एक कदम हिम्मत का उठाया तो 1000 गुना कदम मदद बाप की मिलेगी। तो इसीलिए बाबा की मदद तो हमें मिलती ही मिलती है। अगर हमने एक कदम हिम्मत का उठा लिया ना, तो 1000 गुना हमें मदद बाबा की मिलती है। और दादी कहते हैं वो बंधा हुआ है बाबा, और कहते हैं हमने इसको इतनी बार अनुभव किया है, और मैंने खुद ने इसको इतनी बार अनुभव किया है कि भाई मैं हमेशा ये सोचती हूँ मुझे तो बस एक कदम रखना है, फिर बाबा देखेगा, फिर बाबा का काम है। तो अगर दिमाग में ये रहता है ना कि हिम्मत का एक कदम, और ऐसा ही नहीं हो सकता कि बाबा हमारी मदद ना करे, कि हमने एक कदम हिम्मत का उठाया बाबा हमारी मदद ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और दादी जी ने बताया कि इसका मन का जो विमान है हमारा, उसका पेट्रोल क्या है। अब जैसे हमारा मन है तो इसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, तो वो शक्तियाँ कई बार तो हमें ऊंची स्थिति कर देती है हमारी, और कई बार नीची कर देती है, बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं हम। तो इसको तो मन को शक्तियाँ भी तो देनी पड़ेगी ना विमान को, तो इसका पेट्रोल भी होगा कुछ। क्योंकि देखो कई बार इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं, पर हमारा मन इतना पावरफुल होता है कि उन परिस्थितियाँ हमारे आगे कुछ भी नहीं होती, हमें लगता ही नहीं कि कुछ है। तो दादी ने ना इसका पेट्रोल बताया ज्ञान और योग, और ज्ञान और योग से ही हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। तो कोई भी समस्या आए, हिमालय जैसी भी समस्या आए, तो आप बस विमान से ऊपर उड़ जाओ, मतलब मन से ऊपर चले जाओ। अगर हमारी मन की स्थिति ऊपर है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो वो मुश्किल भी, हिमालय जैसी मुश्किल भी हमारे आगे कोई कोई ठहर नहीं सकती। और हमें परमात्मा को कैसे याद करना है? क्योंकि जैसे कोई भी मुश्किल आई तो अपना मन परमात्मा में लगा लो कि आप बैठे हो बाबा, आप देख लो। और हमें उसको याद कैसे करना है, दादी ने इतना सुंदर तरीका बताया है ना, बहुत ज़्यादा। हम क्या करते हैं, बॉडी कॉन्शियस, मतलब बॉडी की ध्यान में रख कर हम बाबा को याद करते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा को याद करना है मुझे, फिर बाबा हमारी सुनता है। तो दादी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो किसी कोई आदमी खड़ा है, उसको बोल रहा है पापा पापा पापा, पर वो उसका पापा है ही नहीं। और वो फिर कैसे सुनेगा उसकी, जब वो कितनी बार भी उसको पापा पापा बोल रहे, वो कैसे सुनेगा। तो ऐसे ही दादी ने भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम बाबा को याद करते हैं, इस शरीर का पापा तो कोई और है ना। तो फिर हम अगर इस शरीर से बाबा को याद करेंगे तो क्या बाबा हमारी सुनेगा? बाबा तो हमारी आत्मा का पिता है ना। तो अगर हम उसमें रह के बाबा को याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन बाबा से तुरंत लग जाएगा। तो इसीलिए हम शरीर भान में रहकर परमात्मा को याद करते हैं ना, इसीलिए हमें उसकी मदद नहीं मिलती, वो हमारी सुनता नहीं है। लेकिन जिस दिन हम आत्मा समझ के कि मैं आत्मा हूँ, वो परम पिता मेरा पिता है, परम पिता है, वो सभी का पिता है, वो ही मेरा पिता है, मेरी इस आत्मा का तो पिता वो ही है ना, बाबा ही है। तो जब मैं ये सोच के उसको याद करूँगी
तो वो मेरी 101% सुनता है। तो दादी जी ने ना एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया था, एक कहानी सुनाई थी जैसे। तो इसमें बताया था कि भाई जैसे राजा जनक है, तो उसने ना पूरी सभा में बोला कि जो मुझे 1 सेकंड में, कौन है जो मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे दे। तो ऐसे कई विद्वान, कई आचार्य स्टेज पे आए, पर कोई भी बता नहीं सका। तो फिर एक है ना अष्टावक्र हैं, वो आए स्टेज पे। वो बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा कि 1 सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति आप पा सकते हैं, उसका रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनको देख के, उनके शरीर को देख के ना सारी सभा हंसने लग गई। तो उन्होंने ना फिर ये कहा, अष्टावक्र ने, कि भाई ये सभा जो है ना वो विद्वानों की सभा नहीं है, ये तो चमारों की सभा है। क्योंकि चमार क्या करता है, वो चमड़ी का काम करता है ना। तो वो लोग भी सारे जो बैठे हैं सभा में, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी चमड़ी को ही देख रहे हैं। और जैसे अगर हम मंदिर की बात करें, तो मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो चमड़ा बाहर निकाल देते हैं ना, कोई चमड़े का पर्स हो हमारे पास या कोई बेल्ट हो तो बाहर निकाल देते हैं। तो दादी ने इतना सुंदर बताया कि जब जड़ चित्र, उनके दर्शन के लिए हमें चमड़ा बाहर निकालना पड़ता है, तो परमात्मा जिससे हमें डायरेक्ट कनेक्शन लगाना है, उसको अगर हम इस चमड़ी मतलब बॉडी बॉडी सोचकर याद करेंगे तो वो कैसे हमें मिल सकता है। और दादी जी ने ना एक बात और बताई कि परमात्मा और देवताओं में अंतर बताया कि परमात्मा तो है ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिमान। अगर हम सर्वशक्तिमान से योग लगाएंगे तो हमारे अंदर वही जो बाबा के अंदर शक्तियाँ, वो हमारे अंदर शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और देवताओं को अगर याद करेंगे तो उनके अंदर दिव्य गुण है, देवताओं के अंदर, तो वो दिव्य गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें सिर्फ बाबा से योग लगाना पड़ेगा। और देखो, जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर शक्ति आएगी। और जब शक्ति हमारे अंदर आएगी तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हमें समस्या ही नहीं लगेगी, छोटी हो जाएगी, है ना। तो दादी जी की ना ये क्लास सुनने के बाद है ना मुझे बहुत मदद मिली है। अगर जैसे मैं अब जैसे बाबा को जब भी याद करती हूँ ना, पहले तो ऐसे नॉर्मल हम बॉडी में रह के हमें पता नहीं लगता था कि हम किस तरह याद कर रहे हैं। पर अब जब बाबा को याद करते हैं तो पहले एक बारी पहले मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं आत्मा, अपने आप को आत्मा स्वरूप में देखती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि मैं बाबा परमात्मा की संतान हूँ। जैसे बाबा में बड़ी शक्तियाँ हैं, ऐसे बाबा ने मुझ में बहुत शक्तियाँ भरी हुई हैं। बस मुझे तो बाबा को याद करना है और बाबा की शक्तियों को लेना है। तो इससे है ना बहुत ज़्यादा हल्कापन और बाबा की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा, ओम शांति।